हेलो गाइस, स्वागत है आपका कैपेबिलिटी टू बी मोर में। देखो थ्योरम नंबर 3, ठीक है। इसमें प्रूफ करना है कि प्रूव दैट एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज फील्ड, ठीक है। सब फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन होगा, जो मतलब एक इंटीग्रल डोमेन होगा जिसमें फाइनाइट नंबर्स, सारा फाइनाइट नंबर जो है इंटीग्रल डोमेन का वो फील्ड होगा, ठीक है। अब इंटीग्रल डोमेन और फील्ड के बीच में बात है, इसका मतलब फिर से इंटीग्रल डोमेन का कंडीशन याद रखना होगा और फील्ड का भी। तो इंटीग्रल डोमेन और फील्ड में दो कंडीशन तो सेम रहता है कि कम्यूटेटिव होता है और यूनिट एलिमेंट होता है दोनों में। थर्ड वाला में इसका जो होता है विदाउट जीरो डिविज़र, और ये होता है पॉसेसेस मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। इसमें इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इसमें हैज़ नो जीरो डिवाइज़र वाला। तो अगर हमको फील्ड दिखाना है तो हमको दिखाना होगा कि सभी जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तब वो फील्ड बन जाएगा। क्योंकि दो कंडीशन तो पहले से ही सेम है, बस थर्ड वाला जो है कंडीशन इसका वो अगर हम सेटिस्फाई करा देते हैं तो बोल देंगे कि वो फील्ड है, ठीक है। तो क्वेश्चन घुमा के दे सकता है, इसीलिए और में लिखा हुआ है कि कम्यूटेटिव रिंग और विदाउट जीरो डिविज़र है। इसका मतलब कम्यूटेटिव रिंग और विदाउट जीरो डिविज़र है का मतलब क्या है कि वो इंटीग्रल डोमेन है और उसको फील्ड दिखाना है, ठीक है। तो आंसर प्रूफ। डेफिनेशन दोनों के लिखे हैं। वी नो दैट एन इंटीग्रल डोमेन इज कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, ठीक है, यूनिट एलिमेंट विथ एंड विदाउट जीरो डिविज़र, ठीक है। ये किसका डेफिनेशन हुआ? इंटीग्रल डोमेन का। वेयर एज अ फील्ड इज अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी इन विच एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, यूनिटी होगा और कम्यूटेटिव होगा, और ये कम्यूटेटिव होगा, यूनिटी होगा और विदाउट जीरो डिविज़र होगा। तो सो इन ऑर्डर टू प्रूव आवर थ्योरी इट suffices to show that in a finite integral domain every non-zero element has multiplicative inverse। इसका मतलब हम लोग को प्रूव करके बस दिखाना है कि एक कंडीशन दिखाना है सिर्फ कि एवरी जो सभी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन का हर एक नॉन जीरो एलिमेंट जो होगा वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता होगा, तब वो फील्ड हो जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट डी बी अ फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। डी जो है वो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है कंसिस्टिंग ऑफ एन एलिमेंट्स, उसमें एन एलिमेंट्स है। हम लोग को सारा एलिमेंट्स का दिखाना है, तो एन एलिमेंट्स से मान लेते हैं कि A1 A2 A3 ऐसे करते करते AN तक। वी हैव टू शो दैट डी इज़ द फील्ड, तो हम लोग को सो दिखाना होगा कि डी जो है वो फील्ड है, ठीक है। तो देखो लेट ए बी एनी आर्बिट्ररी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ डी। ए जो है एक नॉन जीरो एलिमेंट है, आर्बिट्ररी एलिमेंट है डी का। मतलब ये जो A1 A2 AN तक, इसमें से कोई भी एलिमेंट A है, ठीक है, कोई भी हो सकता है एलिमेंट A। कंसीडर द n एलिमेंट ऑफ कंसीडर द n प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स। तो हम ये n प्रोडक्ट से n जो एलिमेंट है उससे A को मल्टीप्लाई कर दिया, इसका प्रोडक्ट कर दिया, तो A1 A2 A3 ऐसे AN, ठीक है, सबसे मल्टीप्लाई कर दिया A को। दीज n प्रोडक्ट्स ऑल डिस्टिंक्ट n एलिमेंट्स ऑफ D इन सम ऑर्डर। ये जो है सभी एलिमेंट्स अलग अलग है। अब कुछ किए नहीं है, बस डेफिनेशन दोनों का लिखे हैं, जो प्रूफ करना है वो लिखे हैं, और हम माने कि एक इंटीग्रल डोमेन जो है D है उसमें n एलिमेंट्स है, n एलिमेंट्स लिखे हैं, और एक आर्बिट्ररी एलिमेंट A को उसमें मल्टीप्लाई किए हैं, बस, ठीक है। अब देखो क्योंकि ये फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है और इंटीग्रल डोमेन है, इसका मतलब दो प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर रहा है कि कम्यूटेटिव है और यूनिटी है, तभी ना वो इंटीग्रल डोमेन बन रहा है। तो दो प्रॉपर्टी तो सेम है, तो इसका मतलब कि सिंस वन बिलोंग्स टू डी देयरफॉर आउट ऑफ दिस ऑफ एन प्रोडक्ट वन प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू वन। कोई भी दो प्रोडक्ट किसी भी, जैसे एक हम सेट लिए उसमें कोई भी जोड़ा जो है एक जोड़ा 1 होना पड़ेगा किसी को, ठीक है, क्योंकि उसमें यूनिट एलिमेंट है, पहले से ही बोल दिया है कि वो इंटीग्रल डोमेन है, मतलब यूनिट एलिमेंट होगा, और यूनिट एलिमेंट होगा इसका मतलब कोई जोड़ा को 1 तो होना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग मान लिए कि एक जनरल टर्म ले लिए, ठीक है, AI। अगर हम इसके लिए प्रूफ कर देते हैं, एक जनरल टर्म ले लिए, अगर इसके लिए प्रूफ कर देते हैं कि हाँ इसका इन्वर्स जो है एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब सभी का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, एक जनरल टर्म लिए। तो AI इक्वल्स टू 1, हम मान लिए कि ये 1 के बराबर है, ठीक है। तो अब AI को इधर रखे हम, A को उधर भेजे तो वो A इन्वर्स बन गया, ठीक है। तो AI इक्वल्स टू A इन्वर्स हुआ, इसका मतलब कि A इन्वर्स इक्वल्स टू AI, और AI जो है वो बिलोंग्स टू D है, ठीक है। हम जनरल टर्म D से लिए थे
कि ए आई जो है वो डी को बिलोंग करता है, इसका मतलब ये जो ए है इसका इन्वर्स ए आई है और ए आई जो है इसका इन्वर्स ए है, तब नहीं ये 1 हो रहा है। तो और ए आई जो है वो डी को बिलोंग करता है। देखो तो हम ए के लिए ए आई लिए थे और ए आई जो है मतलब ए का इन्वर्स ए आई लिए थे और ए आई जो है वो डी को बिलोंग करता है और ये ए आई जो है वो जनरल टर्म था डी का, ठीक है। तो ए का इन्वर्स ए आई है और ए आई डी में बिलोंग करता है। इसका मतलब है कि जितना भी एलिमेंट्स है उस सेट में, ठीक है, उस इंटीग्रल डोमेन में, तो उसमें सबका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि हम जनरल टर्म लिए थे और बोल दिए कि वो डी में एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब है कि सभी जो एलिमेंट है सबका इन्वर्स डी में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये तो जनरल टर्म है, तो सबका इन्वर्स डी में एग्जिस्ट करेगा। तो अगर सबका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स डी में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, वो डी हम किसको माने थे? इंटीग्रल डोमेन को, फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन को। तो जितना भी फाइनाइट नंबर है सबका इन्वर्स डी में एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये थर्ड प्रॉपर्टी है फील्ड का, कि अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है तो वो फील्ड हो जाएगा। तो इसलिए हम लिख दिए हैंस डी इज़ द फील्ड, ठीक है।